हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट फर्स्ट लेक्चर में भी बताए हैं, लेकिन आज हम सारे पॉइंट्स को और जितने भी पॉइंट्स बच गए हैं उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस जो प्रीवियस वीडियो में बताया था वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, साइक्लो एडिशन रिएक्शन का टाइप्स देखिए। जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, ये दो टाइप की होती है। पहला टाइप है सुप्राफेशियल एडिशन और दूसरा है एंट्राफेशियल एडिशन। अब ये सुप्रा और एंट्रा क्या होता है, ये समझने वाली बात है। अगर ये है ऑर्बिटल का लोब, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस। ये है ऑर्बिटल का लोब, यहाँ पे है प्लस और यहाँ माइनस। और उसी तरह से ये दूसरी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ प्लस। सेम एक दूसरी ऑर्बिटल लेता हूँ, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। उसी तरह से एक और ऑर्बिटल लेता हूँ जहाँ पे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो देखिए, जो इंटरेक्शन अगर सेम साइन के बीच में हो रहा है, इंटरेक्शन, तो ऐसे इंटरेक्शन या ऐसे एडिशन को हम कहते हैं सुप्राफेशियल एडिशन। मैंने ये कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि साइक्लो एडिशन दो टाइप की होती है, जिसमें है सुप्राफेशियल एडिशन और एंट्राफेशियल एडिशन। सुप्राफेशियल मतलब सेम साइन के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो वो है सुप्राफेशियल एडिशन। और एंट्राफेशियल एडिशन देख लीजिए आप। अब एंट्राफेशियल एडिशन ये दिया है, प्लस है यहाँ माइनस है, ये दो ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम साइन में ही इंटरेक्शन होगा, लेकिन ये जो साइन है ये यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये जो इंटरेक्शन वाला जो साइन है ये नीचे की ओर है और ये ऊपर की ओर है। देखिए इसे ध्यान से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एंट्राफेशियल एडिशन, ये भी सुप्राफेशियल एडिशन का ही टाइप हुआ। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है, सॉरी एक मिनट, हाँ अब ठीक है। यहाँ पे ये जो साइन का इंटरेक्शन हो रहा है, इस वाले साइन में ये ऊपर की ओर से प्लस का इंटरेक्शन हो रहा है इस प्लस के साथ, तो ये है एंट्राफेशियल एडिशन। और अगर माइनस के साइन के बीच में इंटरेक्शन हो जाए, माइनस के साइन के बीच में अगर इंटरेक्शन हो जाए तो इस तरह से, तो ये भी एक एंट्राफेशियल एडिशन का ही इंटरेक्शन का ही टाइप है। देखिए, यहाँ पे प्लस ऊपर की ओर है, यहाँ पे भी ऊपर की ओर है, पर ये दोनों सामने सामने नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी कहने का, जस्ट ऊपर है ये इसके, इसलिए ये एंट्राफेशियल एडिशन का एक टाइप हुआ। फिर अब आ जाती है इंटरेक्शन की बारी। इंटरेक्शन की बात करते हैं हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में इंटरेक्शन भी दो टाइप्स के होते हैं, वो देखिए आप। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इंटरेक्शन ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इंटरेक्शन भी दो टाइप के होते हैं, सुप्रा एंट्रा सुप्रा इंटरेक्शन। सुप्रा इंटरेक्शन, एंट्रा सुप्रा इंटरेक्शन। देखिए, सुप्रा इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, जिस तरह से सुप्रा एडिशन होता है उसी तरह दो ऑर्बिटल के बीच में, यानी इस तरह से देखिए, ठीक। ये ऑर्बिटल का देख लेना आप, थोड़ा ये मुड़ गया मेरे से। ये n टाइम्स है, यहाँ पे कार्बन की चेन बताई, यहाँ पे n टाइम्स कार्बन है, यहाँ पे भी देखिए
इस तरह से ये ऑर्बिटल मैंने बनाई है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस सेम फेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है ये एक तरह का सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन है ये। अब बात आती है इंट्रा सुप्रा इंटरेक्शन की। तो देखिए इंट्रा सुप्रा इंटरेक्शन किस तरह से होगा, तो देखिए सबसे पहले इंट्रा और सुप्रा, तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि एक सुप्रा इंटरेक्शन होगा, एक इंट्रा इंटरेक्शन होगा। सबसे पहले हम करवाएंगे इंट्रा इंटरेक्शन, फिर उसके बाद हम करवाएंगे सुप्रा इंटरेक्शन। देखिए ये वाला, ये प्लस प्लस, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये दो प्लस साइन के बीच में, ये है सुप्रा इंटरेक्शन। और यहाँ पे ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये दो माइनस साइन के बीच में, ये है इंट्रा इंटरेक्शन। यानी ये किस तरह का इंटरेक्शन हुआ, इंट्रा सुप्रा इंटरेक्शन। ध्यान रखेंगे इसे भी। ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक थी साइक्लो एडिशन रिएक्शन की। अभी आज हम इसमें 15 से 16 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। चलिए ये हो गया। अब उसी तरह से जिस तरह से हमने साइक्लो एडिशन रिएक्शन को के टाइप्स बताए थे कि सुप्रा टाइप हो सकता है, सुप्राफेशियल टाइप हो सकता है, इंट्राफेशियल टाइप हो सकता है, उसी तरह से साइक्लो एडिशन रिएक्शन को और डिवाइड किया गया है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन को, ये थर्ड रूल है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये दो टाइप की होती है, ये दो टाइप की होती है। एक है फोटोकेमिकल और एक है थर्मली, फोटोकेमिकली या थर्मली। ठीक है, ये दो तरह। अगर फोटोकेमिकल होगा यानी Hν प्रेजेंट होगा एरो पे, और अगर थर्मली होगा तो डेल्टा प्रेजेंट होगा एरो पे। अगर थर्मली अलाउड है, अगर थर्मली अलाउड रिएक्शन है पेरिसाइक्लिक, तो 4n+2 रूल लगाएंगे आप, 4n+2 रूल लगाएंगे और यहाँ पे 4n का रूल लगाएंगे। ठीक है, अब 4n का मतलब n यानी अपने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे 4 का टेबल चलेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह से, जैसे 4n का आप लगवाना चाहेंगे, जैसे ही आप 4n लगाएंगे तो 2+2 4 इलेक्ट्रॉन, 6+2 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। अब उस तरह से 8 12 16, इस तरह से आप 4 का टेबल चलाएंगे इस वाले में। और यहाँ पे 4+2 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आप देखेंगे। उसी तरह से 6+4 10 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, और इस तरह से और क्या कह सकते हैं आप, 8+ कर सकते हैं आप, एक मिनट, हाँ 8+2 10 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। तो ये है 4n+2 रूल और ये है थर्मली या फोटोकेमिकली रूल, फोटोकेमिकल वाला अलाउड। ठीक है, ये दो बात ध्यान रखेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। ठीक, अब तीसरा तो हो गया हमारे पास। अब चौथा क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देखिए। चौथी कैरेक्टरिस्टिक में आप ट्रिक देखेंगे, सीधा सिलेक्शन रूल की ट्रिक। सिलेक्शन रूल की ट्रिक, इस सिलेक्शन रूल की ट्रिक में बताऊंगा कि किस कंडीशन में किस तरह का इंटरेक्शन होगा। तो ये है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में आप एक टेबल बना लो इस तरह से, ये लिखा, यहाँ पे कंडीशन लिखो, यहाँ पे आप कंडीशन लिखोगे, कंडीशन, फिर यहाँ आप लिखोगे हीट और Hν। ठीक है, ये हो गया, ओके, ये हो गया। फिर आप क्या लिखोगे, 4n और 4n+2 ये रखोगे। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर 4n कंडीशन में हीट है तो सुप्रा एंट्रा इंटरेक्शन होगा। अगर 4n कंडीशन में Hν दिया है तो सुप्रा इंटरेक्शन होगा। उसी तरह से 4n+2 में अगर हीट दी हुई है तो सुप्रा इंटरेक्शन, और Hν दिया हुआ है तो सुप्रा एंट्रा इंटरेक्शन। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, वो है सास। सिर्फ 4n का याद रखिए, 4n+2 का जस्ट अपोजिट सास याद रखिए, हीट Hν, हीट Hν, इस तरह से।
ये हो गया सिलेक्शन रूल फॉर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि अगर फॉरेन कंडीशन है और हीट दिया है तो ऑर्बिटल का जो इंटरेक्शन होगा वो सुप्रा इंट्रा होगा, और अगर एच म्यू दिया हुआ है, फोटोकेमिकल दिया है, तो सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन होगा। उसी तरह से अगर कंडीशन फॉरेन प्लस 2 है और हीट दिया है, तो थर्मली कंडीशन में है एस एस मतलब सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन, और फोटोकेमिकल में है तो सुप्रा इंट्रा इंटरेक्शन। ये नोट करेंगे। ठीक, दूसरी बात, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो है फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की होती है। लिखेंगे कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अब स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मैंने पिछली बार ही बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया कि सिस अगर रिएजेंट होगा, सिस अगर आपका सबस्ट्रेट होगा तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, अगर रिएक्टेंट होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ये होता है स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब। अब मैं इसको एग्जांपल से भी समझाता हूँ, वो देखिए। ये रब कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल है हमारे पास इस तरह से प्लस COOH ये दिया है आपके पास, और कंडीशन आपको दी हुई है। अगर कंडीशन, अब सबसे पहले आप सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आप सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस तरह का सिस्टम है। तो देखिए, अब और यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ हीट दिया है, बस इतना पता है। अब सिस्टम आइडेंटिफाई करिए। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 4n, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 2, 4n + 2। अगर 4n + 2 में हीट दिया हो तो सुप्रा इंटरेक्शन होता है। क्या रूल है? 4n + 2 हीट फोटोकेमिकल, ठीक है, कि SA ये है। तो 4n + 2 में अगर थर्मली देखा जाए तो क्या आ रहा है? सुप्रा इंटरेक्शन होगा, इसके बीच में सुप्रा इंटरेक्शन होगा। और किस तरह का आपका प्रोडक्ट बनेगा? तो वो देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये बना आपका इस तरह से। अब बात आती है स्टीरियो की। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, तो मेरा क्या कहने का मतलब था इसके अंदर? तो देखिए, यहाँ पे जो COOET है, ये जो COOET है ये आपस में सिस में है। देखिए, सिस में है ये आपस में COOET। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं स्टीरियो लगाऊँ, या तो ये वेज पे होगा, या तो डैश पे लगा लीजिए आप, या दोनों ही वेज पे लगा लीजिए आप। तो यही है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब। नोट करेंगे इसे भी। एक और इसी में ही हम करेंगे, बस इतना अंतर आ जाएगा। यही एग्जाम्पल है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है एग्जाम्पल में। ये दिया है आपको। सबसे पहले सिस्टम आइडेंटिफाई करिए। 4n + 2 सिस्टम है, हीट दिया है, सुप्रा इंटरेक्शन होगा। अगर सुप्रा इंटरेक्शन होगा तो इस तरह से इंटरेक्शन होगा, और आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये जो दो Me है, ये आपस में सिस है। ये लो, ये है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब। ये भी नोट करेंगे। अब 6 नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखिए। 6 कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि जो डाइईन होती है, वो हमेशा सिसॉइड फॉर्म में होनी चाहिए।
डाइईन सिसॉइड फॉर्म में होनी चाहिए ऑलवेज। ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा, तभी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी। मतलब रेट ज़्यादा होगा सिसॉइड फॉर्म में, रेट ज़्यादा होगा सिसॉइड फॉर्म में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के होने का। ये अब बात ध्यान रखेंगे। ये ट्रांसॉइड है, ये सिसॉइड है, लेकिन सिसॉइड के अंदर ही सबसे ज़्यादा रेट होगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का, ये ध्यान रखेंगे। और इसी में ही जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो इससे ज़्यादा स्टेबल क्यों है? ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लोपेंटाडाइईन जो रिंग है, ये इस सिसॉइड फॉर्म से क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्यों ज़्यादा स्टेबल है? ये इसलिए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये हमेशा सिसॉइड फॉर्म में रहती है, ऑलवेज इन सिसॉइड फॉर्म। इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है किससे? इस सिसॉइड से, क्योंकि ये सिसॉइड बार बार ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाती है, बार बार ट्रांसफॉर्म में चेंज हो सकती है, ट्रांसॉइड फॉर्म में चेंज हो सकती है। इसलिए 5 मेंबर साइक्लोपेंटाडाइईन ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इस ये वाला सिसॉइड रिंग से। ये ब्यूटाडाइईन की बात करें तो नोट करेंगे इसे, ठीक। अब नेक्स्ट 6th पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट देखिए। 7th पॉइंट ये कहता है कि डाइईन में, 7th पॉइंट ये कहता है कि डाइईन में आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए और डाइईनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तभी रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। क्या कहा? नेक्स्ट पॉइंट है ये कि डाइईन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होना चाहिए और डाइईनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए, तभी रिएक्शन का रेट फास्टेस्ट होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। क्या है इसका मतलब? अब वो भी देख लीजिए। देखिए, पहली एक रिएक्शन करा रहा हूँ जिस डाइईन में कुछ नहीं लगा, सिंपल नॉर्मल डाइईन दिया हुआ है, नॉर्मल डाइईन दिया हुआ है। यहाँ पे हीट दिया है, 4n+2 कंडीशन है, सुप्रा इंटरेक्शन है, ठीक है। अब कुछ नहीं दिया हुआ नॉर्मल, तो प्रोडक्ट भी अपना इस तरह से ही बनेगा, प्रोडक्ट भी अपना इस तरह से बनेगा और नॉर्मल रेट होगा इसका, नॉर्मल रेट जिसको हम कहेंगे R1, ठीक है। दूसरा, डाइईन में एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, डाइईन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, लेकिन डाइईनोफाइल में कुछ नहीं लगा, सेम कंडीशन है, तो रिएक्शन का रेट, प्रोडक्ट आपका इस तरह से बनेगा और रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, ठीक है। यानी ये R2 है, R2 रिएक्शन का रेट है। तीसरा देखिए, तीसरे में डाइईन में कुछ नहीं लगा, लेकिन डाइईनोफाइल में कोई खींचू ग्रुप, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, मान लीजिए NO2 लगा है, तो प्रोडक्ट यही होगा इस तरह से, और इसका भी रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, यानी R3 है इसका रिएक्शन का रेट। मैं 4th ऊपर लिख रहा हूँ, पहले ये इतना नोट कर लीजिए, मैं देख लेता आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ भाई दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं ये इसको नोट कर रहा हूँ, सॉरी रब कर रहा हूँ, ठीक। अब 4th देखिए, 4th में डाइईन में भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है और डाइईनोफाइल में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। इसकी वजह से यहाँ पे भी रिएक्शन कंडीशन सेम ही होगी जो अभी तक चलते आ रही है, और जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से बनेगा, पर रिएक्शन का रेट फास्टेस्ट होगा,
क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था स्टेटमेंट में कि डाइईन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो और डाइईनोफाइल के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो रिएक्शन का रेट फास्टेस्ट होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आप ये सब्स्टिट्यूएंट लगाते जाएंगे तो होमोलुमो का गैप, डाइईन और डाइईनोफाइल के बीच के होमोलुमो का गैप कम होता जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? अगर होमोलुमो यहाँ पे, ये होमो ये लुमो, यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने में काफ़ी दिक्कत है, लेकिन थोड़ा नज़दीक आते जाए तो इलेक्ट्रॉन जल्दी ट्रांसफ़र हो सकता है लुमो में, इसलिए फास्टेस्ट होगा रिएक्शन का रेट। और क्या रेट होगा? R4 इज इक्वल टू R3 इज ग्रेटर देन R3, और R3 और R2 का रेट इक्वली है, और R1 ये होगा रिएक्शन का रेट। नोट करेंगे इसे भी। नोट करिए। चलिए अब स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डाइस इल्डर रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। इस देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियो डाइस इल्डर रिएक्शन में अब जो है हमारे पास पॉइंट आया है निकल के, वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। वो देखेंगे आप। चलिए देखिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखने वाला हूँ, वो ध्यान से देखना आप। उस पॉइंट से आप करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखिए डाइईन की कैविटी में जो ग्रुप लगे हैं, कैविटी में बोला, कैविटी से बाहर नहीं बोला, कैविटी में या कैविटी के अंदर की ओर, इसका मतलब है कैविटी के अंदर की ओर जो ग्रुप लगे हैं, और डाइईनोफाइल के हाइड्रोजन की स्टीरियो सेम होगी। ये ध्यान रखेंगे। क्या कहा कि डाइईन की कैविटी के, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये डाइईन है यहाँ से, और ये जो है ये अंदर की ओर है, ये जो अंगूठे जो मैं बता रहा हूँ, ये जो ग्रुप है ये कैविटी के अंदर की ओर है, तो ये ग्रुप की स्टीरियो और डाइईनोफाइल से लगे हुए हाइड्रोजन की स्टीरियो सेम होनी चाहिए। ये बात है साइक्लो एडिशन रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक में स्टीरियो केमिस्ट्री वाले पॉइंट की। नोट करेंगे इसे भी। अब मैं इसका आपको मतलब भी समझा रहा हूँ। जैसे कि ये है डाइईनोफाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप मिथाइल लगाइए, यहाँ पे मैंने लगाया मिथाइल, यहाँ पे लगाया मिथाइल, और अब यहाँ पे जो ग्रुप लगा होगा, ये अंदर की ओर आ रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए तो हाइड्रोजन है, कोई और भी ग्रुप हो सकता है। तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप ये डाइईन की कैविटी के अंदर की ओर है, आप देख सकते हैं। और जो डाइईनोफाइल है, जो डाइईनोफाइल का जो हाइड्रोजन है, यानी यहाँ समझ लीजिए COOMe लगा है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डाइईन के कैविटी में जो लगे हुए ग्रुप है और ये हाइड्रोजन की स्टीरियो हमेशा सेम होगी। तो प्रोडक्ट बनाते टाइम आप एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट बनाते टाइम जैसे कि ये प्रोडक्ट बनेगी आपकी, ये हम सबको पता है। अब देखिए ये Me और ये Me की साम एक जैसी स्टीरियो होगी। क्यों? क्योंकि ये आपस में सिस है। तो मैंने मान लेता हूँ कि ये वेज पे लगे हैं, ये भी वेज पे लगा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है इस तरह से, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है इस तरह से, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है। अब ये जो हाइड्रोजन की स्टीरियो लगाई है, इस हाइड्रोजन की जो आपने स्टीरियो लगाई है वो डैश की लगाई है, तो आप यहाँ पे भी हाइड्रोजन की स्टीरियो डैश लगाएंगे इस तरह से। ये नोट करिए आप, ठीक है? समझ गए होंगे ये पॉइंट, आप अच्छे से नोट करिए इसे।
थोड़ा सा ही बाकी है, अब ज़्यादा नहीं रहा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे। अब वो जो है डाइसल्टर, अब देखिए ये बात तो आप समझ गए। अब एक और बात ध्यान रखेंगे कि डिल्स-एल्डर रिएक्शन के अंदर आप ऑर्थो पैरा लाइक प्रोडक्ट बनाएंगे, चाहे जैसा भी सबस्ट्रेट हो, आप हमेशा ऑर्थो पैरा लाइक प्रोडक्ट ही बनाएंगे। लिखेंगे आप कि डाइसल्टर रिएक्शन में आप ऑलवेज ऑर्थो पैरा लाइक प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा लाइक प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए किस तरह से ये आपके पास दिया है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं Me और NO2, ये दिया है आपके पास, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें किस तरह से ये जो प्रोडक्ट बनेगा। मैंने आपको ऑर्थो और पैरा लाइक ही क्यों कहा, देखिए ये यहाँ पे ऑर्थो मेजर है और NO2 ये वाला माइनर है, ध्यान रखेंगे इसे। ऑर्थो पैरा लाइक प्रोडक्ट बनाना है आपको। और एग्जांपल देखिए इसका, और एग्जांपल है, देखिए ये वाला एग्जांपल ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करवाता हूँ, जैसे ही मैं इसके अंदर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करवाता हूँ तो है ना, NO2 यहाँ लग रहा है, NO2 यहाँ लग रहा है और Me यहाँ लग रहा है, पर ये तो मेटा लाइक प्रोडक्ट बन गया, ये तो मेटा लाइक प्रोडक्ट बन गया है। आप ऐसा बिल्कुल ही नहीं करेंगे, आप इसे बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे जो डाइइन की स्टीरियो हो, जैसे डाइइन की स्टीरियो बोल रहा हूँ, सॉरी, डाइइनोफाइल में कैसे भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, आप हमेशा ऑर्थो या पैरा लाइक प्रोडक्ट ही बनाएंगे। मुझे बस इतना ही पता है और आप भी इतना ही समझ लीजिए, टिक करने के अकॉर्डिंग एग्जाम में इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक, ये भी नोट करेंगे। अब अगर इस एमी को मैं, सॉरी, दूसरे एग्जांपल से ही बता देता हूँ, आप उसी में देख लीजिए, इसी में नहीं बताना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया है यहाँ, सॉरी यहाँ एमी दिया है आपको, और ये दिया है आपके पास डाइइनोफाइल, ये दिया है आपके पास डाइइनोफाइल। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए Me यहाँ पे है, NO2 यहाँ पे है। देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 पैरामेटा लाइक प्रोडक्ट, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। अब ये नहीं बनाएंगे, अब इस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे पैरा बन रहा है, पैरा ही मेजर होगा, ध्यान रखेंगे, इसमें पैरा ही मेजर होगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नोट करेंगे इसे। अब डिल्स-एल्डर रिएक्शन एक एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है, ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। अब नंबर देख लेना मैं किस नंबर पे पहुंच चुका हूं, पर ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन है वो एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है और वो जनरली लेवाइस एसिड की प्रेजेंस में होती है। देखिए क्या कहा कि डिल्स-एल्डर रिएक्शन एक एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, ये लिखेंगे पॉइंट, और एग्जाम्पल देखेंगे आप। एग्जाम्पल है OET दिया है और डबल बॉन्ड, इस तरह से आपको, एक मिनट रुक जाइए, अच्छे से बना देते हैं। OET और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है, ये दिया है आपको, और ZnCl2 दिया है, ZnCl2।
तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर जिंक पे अटैक करेगा और इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी और यहाँ पे प्लस होगा और ये ZnCl2 एक लेवाइस एसिड है, एक लेवाइस एसिड की तरह वर्क करता है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि Diels-Alder रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। Diels-Alder रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। जब आप Diels-Alder रिएक्शन करवाएंगे तो एरोमेटिसिटी का लॉस होता है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो बेंजीन और नेफ्थलीन ये कभी भी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन नहीं देगा। पेरीसाइक्लिक क्या? Diels-Alder रिएक्शन नहीं शो करेगा। Diels-Alder रिएक्शन नहीं देगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये नहीं देगा, क्योंकि इसमें इसकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी, एरोमेटिसिटी का लॉस होता है, इसलिए Diels-Alder रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन एंथ्रासीन की बात करते हैं। ये रहा एंथ्रासीन की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो एंथ्रासीन है ये Diels-Alder रिएक्शन आसानी से शो कर देगा। ये Diels-Alder रिएक्शन आसानी से शो करेगा, आसानी से। और किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एरो यहाँ, ये यहाँ, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा। और देखिए, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्यों एंथ्रासीन ने Diels-Alder रिएक्शन शो करी? क्योंकि यहाँ पे मतलब अपना ये रिएक्शन करवाने के बाद भी कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता, कोई एरोमेटिसिटी का लॉस नहीं होता। इस वजह से एंथ्रासीन Diels-Alder रिएक्शन शो करता है, बट बेंजीन और नेफ्थलीन कभी शो नहीं करेंगे। नोट कर लेंगे इसे आप। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। अब हम लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक बाकी है। एक कैरेक्टरिस्टिक तो आप लिख लीजिए कि Diels-Alder रिएक्शन एक एटम इकोनॉमी रिएक्शन है। एटम इकोनॉमी रिएक्शन का मतलब यहाँ पे कोई रिएजेंट का लॉस नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये डायरेक्ट ही होता है। इसलिए आप ये ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं इस टाइप की रिएक्शन को। मैंने ये कहा कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आप ग्रीन केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक किस तरह की रिएक्शन है? एटम इकोनॉमी, मतलब जितना आप पैसा लगाएंगे उससे बचत ही होगा, इवन ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। नोट करेंगे इस पॉइंट को। अब बात आ जाती है रिट्रो Diels-Alder रिएक्शन की। देखिए, ये भी एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक है साइक्लो एडिशन रिएक्शन की। रेट्रो Diels-Alder रिएक्शन, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक, देखिए, ये जो रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पर होती है, 400 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होती है। अगर आपके पास हाई टेम्परेचर नहीं है तो आप कैटलिस्ट डालेंगे। नो हाई टेम्परेचर, यूज कैटलिस्ट, ये ध्यान रखेंगे आप इस बात। ठीक है। अब रिट्रो Diels-Alder रिएक्शन में क्या होता है? तो ये इसमें आप डिस्कनेक्शन के स्टेप को यूज करेंगे, और आप इस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे कि सिस्टम में एरोमेटिसिटी आए।
सिस्टम में अगर चांस हो एरोमेटिसिटी आने का तो उस तरह का आप प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए, डिसकनेक्शन का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड का टूटना। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे एग्जाम्पल से समझिए। ये एग्जाम्पल दिया है आपके पास, ये एग्जाम्पल दिया है आपके पास। ठीक है, इसमें अगर हम क्या किया जाए, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन करवाएं। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए। अब इसमें आपको करवाना है रिट्रो डील्स एल्डर रिएक्शन, रिट्रो डील्स एल्डर रिएक्शन। और जैसे ही आप इसमें रिट्रो डील्स एल्डर रिएक्शन करवाएंगे, रिट्रो डील्स एल्डर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा वो देखिए। ये थोड़ा इधर नहीं हो गया, हाँ इधर ही हो गया। तो आपको वापस से यही मिलेगा, यही देखिए, मैं बना के बता दूँ, मतलब यही बनना है सीधा, मैं बनाऊँ भी क्या, यही मिलेगा आपको। नोट करेंगे इसे। फिर अब एक बार एरोमेटिसिटी की बात कर लेते हैं, एरोमेटिसिटी की भी बात कर लेते हैं। देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है अपने पास, वो देखिए आप। सबसे पहली बात तो देखिए, क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे आप, इस क्वेश्चन को समझना है हमें। सबसे पहले ये आपके पास दिया हुआ है, सर अब आप बोलेंगे कि आपने तो कहा था बेंजीन पेरीसाइक्लिक रिएक्शन शो नहीं करेगा। भैया क्वेश्चन में दिया है तो मैं क्या करूं, आप सीधा 2+2 एडिशन क्यों नहीं लगा सकते। 2+2 सीधा, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे आपस में, जोड़ दो, क्या है हमारा, क्या जाता है, जुड़ गए, ये लो, सीधा सीधा Cl जुड़ गया। फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन इससे करवाई गई है। अब बताइए, अब इसमें हम किस तरह से रिएक्शन करवाएंगे। ये रहा हमारे पास, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ लग गया, और ये यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा ऐसा, ये डबल बॉन्ड लगाएगा ऐसा, यहाँ CO2 ET आएगा, CO2 ET आएगा। ये देखिए, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। सर आप बोले कहाँ बना दिया, ये आपने ये बोलेंगे, पर अब जो बन रहा है वही बनेगा। देखिए, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया था, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ है, इस वाले ऊपर वाले कार्बन पे। नोट करेंगे इसे। अब लगाएंगे हम इसमें रिट्रो डील्स एल्डर का स्टेप, रिट्रो डील्स एल्डर रिएक्शन का स्टेप लगाना है इसमें। तो जैसे ही आप इसमें रिट्रो डील्स एल्डर का स्टेप लगाएंगे तो होगा क्या, तो ये जगह ही नहीं है, ये यहाँ और यहाँ पे एरोमेटिसिटी लानी है बेंजीन रिंग में। कहाँ से तोड़ूँ, ठीक है, जल्दी, ये यहाँ, ये तो देखिए, ये एरोमेटिसिटी आ गई है बेंजीन रिंग में, ठीक है। अब देखिए, ये तो टूट चुका है, ये टूट चुका है, ये जुड़ा है इससे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, COOET यहाँ लगा है, COOET। फिर क्या बच रहा है, यह बच रहा है, ये Cl, ये लग गया। नोट करेंगे इसे भी आप। तो ये है रिट्रो डील्स एल्डर के कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गई होगी। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो बैक करके ध्यान से देखिए। बहुत ही ईजी वे में बताया है मैंने आपको, जिस तरह से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ उसी तरह, जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरह से मैंने आपको बताया है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा।
थैंक यू।